So hello dear student. So today in this video we will learn about working in script mode. In the last video we have already discussed what is variable, what is ideally mode. So today in this video we will learn about working in script mode. This is very important. आप इसको सब लोग बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि not only in class 7 if you will Python जो है अभी in today's scenario in today's world Python is very popular programming language in the all classes 9 10 11 12 if you will take IP in 11 12 then also you will use Python पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है AI में Python यूज़ हो रहा है तो जो भी आप कोडिंग करोगे वो आपको स्क्रिप्ट मोड में करना पड़ती है स्क्रिप्ट मोड में करना होती है ठीक है सो अभी तक हमने जो किया था विच इज़ कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड जो हमने कोड लिखा था वो हमने इंटरेक्टिव मोड में लिखा था बट टुडे वी विल लर्न अबाउट स्क्रिप्ट मोड सो व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड लेट अस अंडरस्टैंड ठीक है सो पे अटेंशन व्हाट एवर आई एम सेइंग आप उसको बहुत ध्यान से सुने ठीक है सो वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड ठीक है देखो इंटरेक्टिव मोड इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम्स इंटरेक्टिव मोड इज प्रिफर्ड फॉर अ स्मॉल प्रोग्राम ठीक है जब भी हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना हो जब हम इंटरेक्टिव मोड यूज करते हैं where only few commands are to be executed. This is because the output is in interactive mode is compressed between the statement and may create confusion while writing a long programs. For writing lengthy programs in Python, script mode is used. Using this mode, we can create and edit Python programs. In this mode, we can save our files so that it can be used later. This is very important. स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हो और बाद में कल परसों जब भी आपको इन फ्यूचर आप उसको ओपन करना चाहो आप उसको ओपन कर सकते हो एडिट कर सकते हो ठीक है द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज रिटन इन एन एडिटर सच एज नोटपैड इन विंडोज ठीक है तो पूरी जो कोडिंग होती है वो एक एडिटर में हम लिखते हैं हम टाइप करते हैं जैसे नोटपैड होता है सो आई विल शो यू आप सबसे पहले तो आप आइडियली स्क्रिप्ट मोड को आप ओपन कैसे कर सकते हो तो लेट्स सी आप स्क्रिप्ट मोड को कैसे ओपन कर सकते हो सो इफ समवन विल आस्क यू व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ पाइथन तो पाइथन के दो मोड है एक होता है आइडियली मोड जो हमने यूज किया है दूसरा होता है स्क्रिप्ट सॉरी नॉट आइडियली उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मोड लेट्स सी एक बार मैं आपको और बताते हूँ दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरेक्टिव मोड तो जो फर्स्ट वाला होता है जो सबसे पहले जब हम पाइथन ओपन करते हैं जहाँ पे तीन इस तरह के ग्रेटर देन के साइन होते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड तो आई एम शोइंग यू व्हाट इज इंटरेक्टिव मोड सपोज सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ आइडियली तो आइडियली में जैसे ही ओपन करता हूँ तो जो फर्स्ट स्क्रीन दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड है ना तो यहाँ पे हम जो भी लिखते हैं हमें नेक्स्ट लाइन में आउटपुट मिल जाता है तो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मोड बट आई कांट सेव दिस मैं इसको सेव नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे ठीक है मैं अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखता भी हूँ तो आई कांट सेव दिस ठीक है सो इफ यू वांट टू सेव दिस प्रोग्राम जब आपको लार्जर प्रोग्राम लिखने होंगे बड़े प्रोग्राम लिखने होंगे तो वो प्रोग्राम आपको करने होंगे स्क्रिप्ट मोड में सो आप स्क्रिप्ट मोड कहाँ से ओपन करोगे लेट अस सी दिस ठीक है सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन जब आप यहाँ पे फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे और आपको क्लिक करना है न्यू फाइल ऑप्शन पे ओके अंडरस्टूड सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल देन न्यू फाइल ऑप्शन तो फाइल पे जाके आप जब आप न्यू फाइल ऑप्शन पे ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से यू विल सी दिस काइंड ऑफ नोटपैड विच इज अ ब्लैंक स्क्रीन सो यहाँ पे आपको आपका पूरा कोड टाइप करना है ठीक है यहाँ पे आपको आपका पूरा प्रोग्राम टाइप करना है लेट मी शो यू वन मोर टाइम हाउ यू कैन ओपन स्क्रिप्ट मोड सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा आप सबसे पहले अपना आइडियली ओपन करोगे सो व्हेन यू विल ओपन योर आइडियली तो दिस काइंड ऑफ स्क्रीन यू विल सी देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन एंड न्यू फाइल ऑप्शन तो जब आप न्यू फाइल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ नोटपैड विंडो सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड आप स्क्रिप्ट मोड पे आप क्या कर सकते हो स्क्रिप्ट मोड पे आप पूरा प्रोग्राम टाइप कर सकते हो लेट मी शो यू जो बुक में प्रोग्राम है वही करते तो आपको और जल्दी इजीली समझ में आएगा ठीक है सपोज ये बुक में एक प्रोग्राम दिया हुआ है ठीक है लेट मी शो यू व्हाट इज दिस ठीक है सो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आई एम डिक्लेयरिंग a इक्वल्स टू 10 आप कुछ भी नंबर दे सकते हो b इक्वल्स टू 25 सम इक्वल्स टू a प्लस b ठीक है मैंने यहाँ पे क्या किया
I have declared one variable a in which I have stored 25. दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, उसमें मैंने स्टोर किया 45. Now what I am doing, I want to add this two numbers. a के अंदर जो वैल्यू है a is a variable, उसको, और b के अंदर जो वैल्यू है b is a variable, उसको मैं ऐड करके स्टोर करना चाहता हूँ सम में. Now in next line I want to print the value of this two, a and b की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ. तो मैं कैसे कर सकता हूँ? The sum of a एंड बी, यहाँ पे डबल कोट्स ऑफ, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सम. ओके, द सेम वे इट इज रिटन इन द बुक ऑल्सो, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम आप करोगे यू विल रेफर द बुक. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम, देखो आइडियली में क्या होता है बेटा, जब भी हम प्रोग्राम टाइप करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम रन हो जाता है जैसे अपन एंटर करते हैं. बट स्क्रिप्ट मोड के अंदर बिफोर रनिंग दिस प्रोग्राम यू विल हैव टू सेव दिस प्रोग्राम. आपको इस प्रोग्राम को सेव करना रहेगा. हाउ यू विल सेव द प्रोग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन, देन आई विल सिलेक्ट दिस सेव ऑप्शन. अब ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोग्राम को कहाँ सेव करना चाहते हो. सपोज आई वांट टू सेव दिस प्रोग्राम ऑन डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे मेरा एक ये 12 नाम से ब्लैंक ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएटेड है, तो मैं इस 12 नाम से का जो ऑलरेडी एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें सेव कर रहा हूँ. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम देना पड़ेगा. तो आई एम गिविंग द प्रोग्राम नेम इक्वल्स टू सम, देन आई एम राइटिंग हियर .py. ध्यान से देखना बेटा, आई एम राइटिंग हियर प्रोग्राम नेम सम, देन आई एम राइटिंग .py. व्हाई दिस इज py, बिकॉज ये पाइथन का प्रोग्राम है. एंड वेन एवर यू विल सेव एनी फाइल ऑन स्क्रिप्ट मोड, आपको यहाँ पे इस तरह से .py देना पड़ेगा, तभी ये रन होगा. नाउ आई एम सेविंग दिस प्रोग्राम, तो देखो सेव कर लिया, तो यहाँ पे लिखा आ गया sum.py. जब आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट, द सम ऑफ a and b इक्वल्स टू 70. देखो अब ये दिस इज प्रोग्राम एंड दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट. तो यहाँ पे आपने ए नाम के वेरिएबल में 25 डिक्लेयर किया था, बी नाम के वेरिएबल में 45 डिक्लेयर किया था, देन आपने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया था जिसमें आपने ए प्लस बी स्टोर किया था, ए और बी की वैल्यू. देन यू रॉट, आपने लिखा प्रिंट इक्वल्स टू, प्रिंट इज व्हाट, प्रिंट इज अ फंक्शन जो स्क्रीन पे मैसेज को प्रिंट करता है. आपने लिखा द सम ऑफ ए एंड बी. तो सी व्हाट अपन बेटा, डबल कोट्स के अंदर अपन जो लिखते हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होता है. देखो यहाँ पे जो था आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हुआ, और उसके बाद आपने लिखा सम की वैल्यू. सो सम इज अ वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, आपने ए और बी दोनों को ऐड करके सम में डाला है, तो सम की वैल्यू हो चुकी है 70. ठीक है. नाउ व्हाट यू विल डू, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं. अब अपन थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल लेते हैं, अपन ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड नंबर. तो फर्स्ट नंबर 25, सेकेंड नंबर 45. अब यहाँ पे यू विल हैव टू मेक चेंजेस, क्योंकि जो वेरिएबल नेम आपने यहाँ दिया है वही आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा. सो वेरिएबल नेम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैन बी किसी भी लेंथ का हो सकता है. अब मैंने इसको सेव किया, नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, सो यू विल सी द रिजल्ट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड, इसको हम स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं. पर इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है बेटा कि आप प्रोग्राम लिख के जो फाइल है उसको .py इज कॉल्ड एक्सटेंशन. देखो यहाँ पे लिखा है वेयर py इज द एक्सटेंशन फॉर अ पाइथन फाइल, आप उसको py लिख के सेव करें. अब देखो एज आई टोल्ड यू, आप इसको सेव कर दो, मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है. नाउ आई एम क्लोजिंग दिस. सो मैंने इसको कहाँ सेव किया था, आई सेव दिस इन द फोल्डर नेम 12 करके एक फोल्डर था मेरे डेस्कटॉप पे. सी दिस इज द फोल्डर, मैंने यहाँ पे सेव किया था. नाउ आई एम ओपनिंग दिस. सो देखो यहाँ पे दिस इज अ फाइल सम जो मैंने बनाई थी. नाउ आई कैन ओपन दिस, दिस इज वेरी इजी. मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके एडिट विद आइडियली, जब व्हेन आई विल क्लिक ऑन एडिट विद आइडियली, सो दिस विल शो यू द कंप्लीट प्रोग्राम. सो ये प्रोग्राम था जो मैंने क्रिएट किया था. नाउ यू कैन मेक द एनी प्रोग्राम, आप 3 नंबर्स को ऐड करने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं. यू कैन मेक द प्रोग्राम ऑन एनी फॉर्मूला ऑन द मैथमेटिक्स पे एरिया कैलकुलेट करने के लिए, लेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो. लाइक अभी ये 2 नंबर्स का एडिशन था, मैं इसमें 3 नंबर्स का या 4 नंबर्स का भी ले सकता हूँ. सपोज आई एम टेकिंग 3 नंबर ऑफ एडिशन, सो मुझे यहाँ पर भी चेंजेस करना होंगे, a + b + c. नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम.
सो देखो द आंसर इज 155. ठीक है. सो बेटा दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड. तो एडवांटेजेस ऑफ स्क्रिप्ट मोड क्या होते हैं कि हम स्क्रिप्ट मोड के अंदर प्रोग्राम्स को जो भी वॉट एवर वी हैव राइट द कोड वी कैन सेव दैट कोड. हम कोड को सेव कर पाते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसका प्रैक्टिकल करो. अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा. एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हो सकता है आपने इसको मिस किया हो. लेट मी शो यू वन मोर टाइम. जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो आइडियली मोड पे हम जैसे इंटरेक्टिव मोड में हम जैसे लिखते हैं तो वो रन हो जाता है. यहाँ पे हमें रन करने के लिए यहाँ पे देयर इज अ रन ऑप्शन. तो रन आप दो तरीके से करते सकते हो. यू कैन सिंपली प्रेस F5 फ्रॉम द कीबोर्ड और यू कैन क्लिक हियर आल्सो. तो सी दिस इज द रिजल्ट. ओके. सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल करो. इफ यू विल नॉट डू द प्रैक्टिकल आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. सो डू द प्रैक्टिकल. ओके. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डेटा टाइप्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा.